तो आज की क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे इफ फॉर्मूला के बारे में। इफ का फॉर्मूला होता है, उसी इफ फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सा मेरे पास एक डेटा शीट है, मुझे यहाँ पे कमीशंस देने हैं। कमीशंस में यहाँ पे रीजन ये है कि इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 60 देन कमीशन मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, सिंपल से क्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ, और इफ में हमने सिलेक्ट किया लॉजिकल टेस्ट, जो कि हमने दिया ग्रेटर देन 60, और वैल्यू ऑफ ट्रू अगर ऐसा हो तो क्या करें, इसको मल्टीप्लाई बाय 40 कर दिए, अदरवाइज मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। तो हमने बोला कि B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो B2 को 40 से मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज 0। तो इफ करता क्या है, बेसिकली इफ का काम होता है कंडीशंस को चेक करना, कि अगर हमने यहाँ पे कोई कंडीशन चेक किए हैं कि ग्रेटर देन लेस देन जो होता है, अगर रिजल्ट ट्रू हुआ तो उसके जगह पे कुछ और रिजल्ट, तो अगर फॉल्स हुआ तो कुछ और। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये रहा नॉट इक्वल टू। ये लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं, जो इफ फॉर्मूले में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि मुझे रिजल्ट देना है पास या फेल, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन 40 हुआ तो रिजल्ट पास आना चाहिए, नहीं तो फेल आना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला इफ का, इसको सिलेक्ट करेंगे और देंगे कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हुआ तो यहाँ पे पास आना चाहिए, अदरवाइज फेल आना चाहिए। सिंपल, हमने क्या किया, पास नहीं तो फेल। अब इसको कोटेशन मार्क के अंदर में क्यों डाला, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है उसको हमेशा कोटेशन मार्क के अंदर डालना पड़ता है। तो कोटेशन मार्क के अंदर हमने इसलिए डाला। एंटर प्रेस कीजिए, नीचे रिजल्ट आ गया, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर एरिया ग्रेटर देन 200 हुआ तो STTI, अदरवाइज लोकल। तो यहां भी इफ कंडीशन यूज किया जाएगा कि इफ, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है, तो इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा STD, नहीं तो इन्वर्टेड कॉमा में अगेन हमने लोकल, और इसको ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, और इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दिए, तो बाकियों को आ गया। सो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल दिया, इससे आपको इफ कंडीशन समझ में आया। तो इफ कंडीशन का सिंपल सा काम है कि यहाँ पे आपको अपना लॉजिकल टेस्ट देना है, जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आए। अगर रिजल्ट ट्रू आया तो ट्रू वाला लोकेशन पे जो आपने इनपुट दिया है वो शो कर देगा, अगर फॉल्स आया तो फॉल्स पर अगर दिया वो शो कर देगा। जैसे यहाँ पे B2 इज ग्रेटर देन 60, जो कि फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे 0 शो किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B5 इज ग्रेटर 60, जो कि ट्रू है, तो ट्रू के जगह पे इसने क्या किया, B5 71 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे रिजल्ट आ गया। तो दिव्या जी, गोविंद जी, रोहित जी, मनोज जी, इफ कंडीशन समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, अगर हम चौथे एग्जाम्पल पे बैठे तो यहां पे मुझे टैक्स कैलकुलेट करना। अब टैक्स में क्या है कि अगर MRP 500 से ऊपर हुआ तो हमें 12% का टैक्स चाहिए, नहीं तो 5% का टैक्स चाहिए। मतलब
मुझे इसमें से दो कैलकुलेशन करनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है 12% या मल्टीप्लाई करना है मुझे 5%, दोनों में से कोई एक करना है। और ये डिसाइड कैसे होगा, इस एमआरपी। तो इसके लिए हमने इफ कंडीशन लगाया। रोहित जी म्यूट कर लीजिए। हमने यहाँ पे इफ कंडीशन किया कि इफ अगर 500 को हमने सेलेक्ट किया और बोला अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है, तो जो हमारी एमआरपी है मल्टीप्लाई बाय 12% होना चाहिए। ठीक है, देन कॉमा, अगर इसको सेलेक्ट किया, नहीं तो 5% होनी चाहिए। एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया और इस रिजल्ट को हमने नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते। सिंपल है। तो इसमें हमने बोला कि अगर टाइम जो है, इफ टाइम रात के 10 बजे से ऊपर, तो 10 बजे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, हमें इसको टाइम फॉर्मूले के अंदर लिखना। टाइम 22,0,0 ऐसा हुआ तो ओटी, नहीं तो एनटी। सिंपल। तो यहाँ 5वें नंबर क्वेश्चन तक तो हमने सिंपल इफ के बारे में जिक्र किया, लेकिन अगर हम 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 5 सब्जेक्ट है और पांचों सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो पास और फेल आना चाहिए। पर क्वेश्चन ये है कि हर सब्जेक्ट में 33 से ऊपर रिजल्ट होना है, नंबर होना चाहिए। अब 33 फिक्स है, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, सिंपल काउंट इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, काउंट इफ का। और एक पूरे को सेलेक्ट कर लिया और बोला इन्वर्टेड कोमा में ग्रेटर देन 33। ध्यान से देखिए, हमने सिंपल सा लगाया काउंट इफ और हमने रेंज दे दिया, जो कि पूरा ये रो है B2 से लेके F2 तक। और कंडीशंस में क्राइटेरिया में दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अब जितने भी सेल में 33 से ऊपर नंबर्स होंगे उसका काउंट देगा। अब यहीं पे मुझे इसको इफ फॉर्मूले के अंदर डालना है। इफ अगर रिजल्ट जो है इक्वल टू 5 है तो पास होना चाहिए, नहीं तो फेल होना चाहिए। सिंपल। लेकिन ये तब करेंगे जब हर सब्जेक्ट का अलग एक सेम होगा पासिंग मार्क। लेकिन कई बार हमें 50 नंबर का पेपर होता है, 75 का होता है, 70 का होगा, अलग अलग होता है। ऐसे केस में हम फॉर्मूला देते हैं किसका, एंड का, AND एंड। तो अब होता क्या है कि एक इफ के अंदर आप एक ही लॉजिकल टेस्ट, एक ही कंडीशन को चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको मल्टीपल क्वेश्चन चेक करने हो तो उसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला AND एंड का। किसका लगाते हैं, AND एंड का। एंड फॉर्मूले में एक एक करके आप अपने हिसाब से कंडीशन दीजिए। तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम एंड लेते हैं और एंड क्या करता है, सारे कंडीशन को चेक करता है। सारे कंडीशन अगर फुलफिल हुए तो रिजल्ट देता है ट्रू, अदरवाइज देता है फॉल्स। कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सारे कंडीशन फुलफिल होंगे तो ट्रू आएगा। देखिए यहाँ पे ट्रू है। देखिए मुझे यहाँ तो पास और फेल चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले को इफ फॉर्मूले के अंदर डाल दें। हम बाहर लगाएंगे इफ, अगर एंड का रिजल्ट ट्रू आया तो इफ जो है ट्रू वाली वैल्यू जो है कि हमारी पास शो करेगी, नहीं तो फेल शो करेगी। समझ में आया सबको, कोई किसी को दिक्कत? हेलो मनोज जी, नवाज जी, सकलीम जी, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, क्लियर।
समझे? चलिए, अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते नहीं, 7 से पहले एक कंडीशन और यहाँ पे, और की इसमें और की कंडीशन हमने नहीं डाली। हाँ, यहाँ 9 नंबर को पहले पढ़ी। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको जमा करना है, चेक करना कि अगर आपने आईडी प्रूफ दिया हुआ है तो स्टेटस ओके होना चाहिए। तो यहाँ हम एंड तो लगा नहीं सकते, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सारे डॉक्यूमेंट जमा करें। ये वोटर भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, डीएल, कोई एक, एनीवन। तो ऐसे केस में हम लगाते हैं फॉर्मूला और का, और फॉर्मूला भी एंड की तरह मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल रिजल्ट लेती है, मल्टीपल इनपुट लेती है, सारे को चेक करती है। किसी एक में भी अगर निकल जाता है ट्रू, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हमने y दिया, कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, y दिया, कॉमा। तो अगर फिक्स y फिक्स है तो हम काउंट इफ लगा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी में y हो सकता है, किसी में कुछ और हो सकता है, तो यहाँ पे एंड देंगे, और देंगे। तो और का काम क्या है कि चेक करता है कि अगर किसी भी इसके अंदर जो भी हमने कंडीशंस डाले हैं, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी कंडीशन डालना है कंडीशन यहाँ डाल सकते हैं। अगर सारे कंडीशन फुलफिल हुए तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। लेकिन इस ट्रू को अगर अपने कन्वर्ट करना चाहते हैं अलग रिजल्ट में, तो इफ लगता है, और यहाँ पे हमने बोला ओके, अदरवाइज यहाँ पे बोला पेंडिंग, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आए। लेकिन मान लीजिए कि मुझे कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव क्या है? अब यहां पे कहता है कि पैन नंबर तो होना ही चाहिए, पैन के अलावा इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पैन तो चाहिए ही चाहिए, पैन के अलावा इनमें से कोई एक और चाहिए, ठीक है, समझे? तो ऐसे केस में यहां हम लगाते हैं फॉर्मूला इसका, इफ नहीं, सॉरी, एंड और दोनों इकट्ठा करेंगे, एन डी एंड, और हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे बोला और का फॉर्मूला दिया, और ने बोला कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, कॉमा, अगेन सेलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, कॉमा, अगेन सेलेक्ट किया ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ वाई है, सम में अगर वाई है तो रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। तो इसमें एक चीज एंड को दो चाहिए, एक तो ट्रू ए चाहिए और दूसरा और से ट्रू चाहिए, और को सिर्फ एक ट्रू चाहिए, कोई एक। तो इस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो यहां पे हम इफ कंडीशंस को समझ गए, एंड को समझ गए, एंड और को समझ गए। तो कोई कंफ्यूजन है इफ एंड और में? दिग्विजय जी, रोहित जी, मनोज जी, कोई दिक्कत? नो सर। नो नो सर, अब बात करते हैं इफ एल्स नेस्टेड इफ, ठीक है ना। तो नेस्टेड इफ में जैसे मान लीजिए ये है हमारा, तो अगर मैं बोलूं कि क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और लेस देन इक्वल टू 80 होना चाहिए, तो यहां पे हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं। तो एंड माफ कीजिएगा, इफ के साथ एंड, इफ ए एन डी एंड, हमने इसको बोला कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, फिर इसको बोला कि ए सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए, 50 है,
और फिर अगर लेस देन इक्वल टू 80 तो ऐसा हो तो यहाँ पे 500 अदरवाइज 0। ठीक है, एंटर प्रेस किया, ये आ गया 0। तो हमने बोला 50 to 80 मैंने बिटवीन का इस्तेमाल, हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने बिटवीन का इस्तेमाल। ओके, लेकिन इसी में अगर बोलूं कि अगर 50 से नीचे होगा तो 100, 80 से ऊपर होगा तो 200 और 50 टू 80 के बीच में होगा तो 500। तो यहाँ पे अब एंड और नहीं लगेगा, सिंगल इफ से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे मल्टीपल इफ लगाना पड़ेगा। इफ हमने इसको सिलेक्ट किया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, फिर अगेन एक और इफ दिया कि क्या ए लेस देन इक्वल टू 80 है, ऐसा है तो यहाँ पे 50 दे दे, अदरवाइज 500 दे दे, अदरवाइज 200, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, फिर यहाँ पे 100। अब इसको समझिए, ये क्या है कि एक इफ के अंदर हमने दूसरा इफ डाला, तो पहले चेक करेगा कि इफ अगर B3 इज ग्रेटर देन 50 ऐसा हुआ तो फिर दूसरा इफ चलेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीधे 100 शो करेगा और इस इफ को स्किप कर देगा। फिर इफ चलेगा, रिजल्ट हुआ तो 500 देगा तो 200 देगा। तो ऐसे हम एक इफ के साथ दूसरा इफ भी डालते हैं। जैसे यहां देखिए कि मुझे ये इस यहाँ पे किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो देना है, तो यहाँ हम नेस्टेड इफ लगाएंगे। इफ अगर S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, देन एक और इफ लगाया S2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, देन तीसरा इफ लगाएंगे S3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, देन चौथा इफ लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33, देन यहाँ पे इफ पांचवा लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अगर ऐसा हुआ तो पास, क्योंकि पास होने की संभावना सिर्फ एक बार है और फेल होने की संभावना 5 बार है, तो यहाँ पे फेल। तो ये क्या हुआ, लास्ट वाला। अब यहाँ पे हर इफ के अंदर ट्रू पार्ट हमने डाला है, फॉल्स पार्ट आपको मैनुअल डालना। सब्जेक्ट 4 फेल। हाँ रोहित जी बोलिए। सर इसमें मुझे वो एटीकेटी वाला डालना हो तो क्या भाई, मान लीजिए एक सब्जेक्ट में फेल हो तो केटी आ जानी चाहिए और दो सब्जेक्ट में फेल हो तो फेल आना चाहिए। वो भी काउंटिव लगा लीजिए उसके लिए। काउंटिव होगा जी એટલે उसमें किस किस तरह से होगा सर, आगे बता हमें बता काउंटिव यूज बता करना पड़ेगा? बता रहा हूँ। सब्जेक्ट 4 फेल, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज किया, देन कॉमा, सब्जेक्ट 3 फेल, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, सब्जेक्ट 2 फेल, कॉमा, सब्जेक्ट 1 फेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पहला इफ चलेगा, अगर कंडीशन फुलफिल हुआ तो दूसरे इफ को देगा, नहीं तो सीधे सब्जेक्ट 1 फेल देगा। फिर दूसरा इफ चलेगा, दूसरा इफ अगर फुलफिल हुआ तो तीसरे का फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो दूसरा का जो फॉल्स पार्ट है वो दे देगा, बाकी इफ इग्नोर कर देगा। ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ पे आता है रोहित जी के प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको काउंट इफ फॉर्मूला, थोड़ा देर पहले हम यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूले में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, और इसमें देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगेगा कि इफ अगर ए इक्वल टू 4 हुआ, तो आपने बोला था केटी ना, हाँ यस सर, एटीकेटी फिर आते हैं ना एटीकेटी। हाँ जो भी हो यहाँ दे, और फिर हमने बोला कि ए हो जाएगा अगर लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ हो जाएगा लेस देन 4, सॉरी इक्वल टू लेस देन 4, तो यहाँ पे हो जाएगा फेल। ठीक है, और फिर एक और इफ कंडीशन लगेगा कि अगर काउंट इफ का रिजल्ट इक्वल टू 5 है तो पास। ये ब्रैकेट क्लोज नहीं किया,
नहीं ब्रैकेट कुछ नहीं लगाया, वो यहाँ इफ नहीं लगाया, इफ कंडीशन यहाँ नहीं लगाया, if ठीक है, yes sir इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नेस्टेड इफ की बात करें, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम लगाना, तो ग्रेडिंग सिस्टम के लिए भी हम इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे सी ग्रेड, देन अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 60 है तो यहाँ पे बी ग्रेड, देन अगेन इफ दिया इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 90 है तो यहाँ पे ए ग्रेड आए, इफ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे ए प्लस दे, क्या दे, ए प्लस, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट, ठीक है, तो ये आपका नेस्टेड। अब इसमें आपके दो क्वेश्चंस है, 8 नंबर और 10 नंबर आपको खुद बनाना, 8 नंबर 10 नंबर को खुद बनाना है, और ये जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है इसको समझना है कि ये फॉर्मूला कर क्या रहा है और मुझे समझाना है, समझ गए। 8 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको खुद बनाना है, समझ के, अगर आपने 7 नंबर को समझ लिए तो ये अपने आप बना ले। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर मुझे इफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल नॉलेज चाहिए, तो आपको मैंने बताया था एक्सेल हेल्प, किसी और चैट जीपीटी वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इफ फंक्शन सर्च करूंगा, यहाँ आपके सामने यहाँ पे इफ फंक्शन आ रहे, यहाँ पे इफ के बहुत सारे ऑप्शन दिए, इफ फंक्शंस के अंदर में इफ के पूरे एग्जांपल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं सर। उसके बाद यहाँ पे आपका बैक करेंगे तो आपको यहाँ पे इफ और एंड और नॉट भी आ जाएगा, ओके। उसके बाद अगर हम बैक करते हैं तो इफ के बाद यहाँ पे क्रिएट द कंडीशनल फॉर्मूला, ये भी एक मिनट, ये अलग और ये अलग और टीम, बाकी और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। इसमें एक फंक्शन है इफ्स, इफ्स क्या करता है, जैसे अभी ग्रेडिंग सिस्टम के लिए ये जो हमने लगाया, इसमें हमने क्या किया, इफ लगाते चले गए, क्या, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं इफ्स की, तो इफ्स फॉर्मूला भी सेम वर्क करता है। इसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया और बोला लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे सी ग्रेड दे। अब मुझे बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ क्या करूंगा, कंडीशन दूंगा और रिजल्ट, कंडीशन 90 हो तो ए, और फिर इसको सिलेक्ट किया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 90 हो तो यहाँ पे ए प्लस, ठीक है। तो इफ फॉर्मूला ए रहा, इफ्स, तो आपको समझना है तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला टेक्स्ट, फॉर्मूला टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट किए, कॉमा, इसे कॉमा एक ही फॉर्मूला होता है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इफ और इफ्स में क्या। तो नेस्टेड इफ में क्या हुआ कि हम हर कंडीशंस पे इफ दे रहे हैं, और इफ्स फॉर्मूले किए हुए यहाँ पे जहां मुझे जहां जहां मुझे सिर्फ यहाँ पे इफ्स लगाना है तो बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल कंडीशंस एंड मल्टीपल रिजल्ट्स आप दे सकते। तो आप सभी को इफ फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला और फॉर्मूला, नेक्स्ट एक इफ के अंदर दूसरा इफ और साथ में एल्स इफ, इसको बोलते हैं एल्स इफ और इफ फॉर्मूला, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, बोलिए सर कोई दिक्कत। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, प्रैक्टिस के बगैर समझ में नहीं आएगा।
तो आज जो है इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो अगली क्लास में हम बात कर लेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे टेक्स्ट कैटेगरी। अभी हम बेसिक फॉर्मूले कर रहे हैं, अभी जो है हम बेसिक फॉर्मूले कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम एडवांस फॉर्मूले के बात करेंगे, ठीक है सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं, बोलिए रोहित जी। सर अभी है ना मेरे यहाँ पे हमारे यहाँ पे हॉलीडे शुरू हो रहा है हम्म, 1 वीक का, तो मैं जो मेरा होमवर्क है ना वो मैं अभी